नीट 25 के अंदर 620 मार्क्स तक ला सकते हो, 630 तक, वो भी सेल्फ स्टडी करते हुए, कि भाई एक पैसा भी ना खर्च करना पड़े और फिजिक्स भी स्ट्रांग हो जाए। मैंने आपको एक इजी रास्ता दे दिया फिजिक्स को कवर करने का, जिसमें 6-6, 7-7 घंटे जुटे रहने की जरूरत नहीं है, 3.5 घंटे डेली निकालने हैं और 700 प्लस का टारगेट आप अचीव कर सकते हो। इस बार फिजिक्स का सारा लोड स्टूडेंट का नहीं है कि एक चीज बताई और उसे हर चीज होती चली जा रही है। फिजिक्स के अंदर आप पूरे 180 में से 180 मार्क्स ला सकते हो, पूरी कोटा क्लासरूम की फील के साथ। हेलो स्टूडेंट, तो आज आप सोच रहे होगे सर क्या बताने वाले हो, तो भाई आज आपके लिए दो स्ट्रैटेजी हैं। एक स्ट्रैटेजी से तो आप नीट 25 के अंदर 620 मार्क्स तक ला सकते हो, 630 तक, वो भी सेल्फ स्टडी करते हुए। दूसरी है जबरदस्त स्ट्रैटेजी, प्रो स्ट्रैटेजी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए 3-3.5 घंटे डेली निकालने हैं और 700 प्लस का टारगेट आप अचीव कर सकते हो। अब आपको सर क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे तोड़ना होता है? फिजिक्स में 3-3.5 घंटे लोग तो कहते हैं हार्डवर्क करना है, और बायो और केमिस्ट्री भी तो है, कैसे मैनेज करेंगे? खाली फिजिक्स से थोड़ा सिलेक्शन होता है। तो भाई आज की स्ट्रैटेजी प्रो स्ट्रैटेजी है आपके लिए, जिनको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता उनको ही गलत प्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजी है। फॉलो कर लोगे तो 700 प्लस मार्क्स आप नीट 25 के अंदर ला सकते हो। देखो जमाना हार्ड वर्क का नहीं है, जमाना है स्मार्ट वर्क का। तो इस प्रो स्ट्रैटेजी में मैं आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाऊंगा कि कैसे स्मार्ट वर्क करते हुए फिजिक्स को सिर्फ 3-3.5 घंटे देना है और बायो और केमिस्ट्री के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है और 700 प्लस मार्क्स का टारगेट लेना है, ताकि एक अच्छी रैंक सिक्योर करी जा सके। बट इसको स्टार्ट करने से पहले सक्षम लाइव बैच में जो आपका प्यार और रिस्पांस मेरे को देखने को मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, आप सब बच्चों ने इतना ज्यादा प्यार मेरे को सक्षम लाइव बैच के लिए दिया कि मतलब मैं भी देख करके दंग रह गया। तो ये आज की प्रो स्ट्रैटेजी सक्षम लाइव वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है ना, कि कैसे हम लोग स्मार्ट वर्क करते हुए 700 प्लस का टारगेट अचीव करेंगे नीट 2025 के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अब आ जाते हैं दोनों स्ट्रैटेजी पर। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रैटेजी नंबर 1 उन बच्चों के लिए जो इस साल सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन चाहते हैं। ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन कौन से बच्चे लेते हैं। ठीक है ना, वो बच्चे जिनके जनरली 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग हो और 1 सब्जेक्ट वीक हो। तो वो बच्चे जनरली ये सोचते हैं यार मैं सेल्फ स्टडी करके सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर लूंगा और मेरे बाकी 2 सब्जेक्ट तो ठीक ठाक ही हैं और मेरे डिसेंट से मार्क्स आ जाएंगे नीट के अंदर और काम बन जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। जनरली वो बच्चे सेल्फ स्टडी का ऑप्शन नहीं लेते जिनके 2 या 3 सब्जेक्ट ही वीक है, तीनों के तीनों ही वीक है। तो भाई सेल्फ स्टडी से आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, जनरली वो कोचिंग वगैरह में जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं सेल्फ स्टडी करते हुए कैसे आप मार्क्स ला सकते हो। तो देखो जनरली जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, मेडिकल के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, तो बायो और केमिस्ट्री इनकी स्ट्रांग होती है। 99% बच्चों की कहानी डूबी होती है फिजिक्स के अंदर। ठीक है ना, फिजिक्स में डब्बा गुल होता है। तो ये क्या करते हैं कि हाँ भाई फिजिक्स हम बहुत टाइम लगा लेंगे, अपना 5-6 घंटे 7 घंटे हम फिजिक्स को दे लेंगे, फिजिक्स कर लेंगे सुपर स्ट्रांग। अब यही आ जाती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो ये बच्चे क्या करते हैं 5-6 घंटे डेली लग जाते हैं भाई पूरे तन मन धन से कि हम फिजिक्स को तो करके मानेंगे स्ट्रांग। ठीक है ना, लगे रहते हैं, हर चीज करते हैं, आईआईटी का भी करेंगे जी, हम तो ये भी करेंगे, हम तो वो भी करेंगे। इस चक्कर में क्या होता है, जो चीज स्ट्रांग होती है उस चीज में भी नंबर इतने नहीं आ पाते क्योंकि उसको उतना टाइम नहीं दिया होता। तो ये सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा डीमेरिट है। जिन स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, वीक है, भैया इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब आज का जमाना ये नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट के ऊपर बैठे हो 6-6, 7-7 घंटे, स्पेशली फिजिक्स की मैं बात करूं तो जो ये बोले फिजिक्स बहुत हार्ड वर्किंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स में बहुत तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, 6-6 घंटे बैठना पड़ेगा, इतने सवाल लगाने पड़ेंगे, उतने, तो नमस्ते कर दो उसको दूर से ही। ठीक है ना, कारण तुम्हारी बायो और केमिस्ट्री इफेक्ट हो जाएगी, जिसमें तुम सुपर स्ट्रांग हो उसमें स्ट्रांग पर आ जाओगे या मीडियम पे आ जाओगे और जितने नंबर आने चाहिए थे उतने भी नहीं आ पाएंगे। तो फिर से एक इंपॉर्टेंट बात, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अगर आपको सेल्फ स्टडी करते हुए फिजिक्स आपका वीक सब्जेक्ट है, आपको नंबर सिक्योर करने हैं, तो आपको ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिसमें फिजिक्स में इतने टाइम नहीं लगे। ठीक है ना, इसका रास्ता क्या होगा? अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यार देखो रास्ता बड़ा सिंपल है, ऐसी जगह सिलेक्ट कर लो जहां से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चाहिए तो आप बुक ले सकते हो, एनसीईआरटी से पढ़ लो या फिर यूनिवर्सल से पढ़ लो, एररलेस से पढ़ लो, तो फॉर्मूले तो हर जगह गिवन है। बट जानते हो इसमें क्या होता है, इसमें फिर स्टूडेंट उलझता चला जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें ऑप्शन आप उसको पढ़नी पड़ जाती हैं। तो कोई एक राइट पाथ भी मैं आपको बताऊंगा।
तो पढ़ना कहां से वो भी मैं बताता हूं सेल्फ स्टडी के दौरान। फिर राइट सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम कर लो, प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना, कि हाँ भाई हमें पहले क्या करने हैं, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम कर लेने हैं, फिर हमें लॉजिकल वाले प्रॉब्लम कर लेने हैं, अपना काम बन जाएगा, ठीक है ना। हमें 5, 6, 7 घंटे फिजिक्स में देने की जरूरत आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं है। तो अब इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है कि भाई एक पैसा भी ना खर्च करना पड़े और फिजिक्स भी स्ट्रांग हो जाए। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, आप नीट फिजिक्स कोटा के यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, ठीक है ना। वहां पे मैंने आपको फेज 1, फेज 2, केटीएस इतने सारे रिवीजन प्रोग्राम करा रखे हैं। आप कोई भी रिवीजन प्रोग्राम से इतना टाइम तो नहीं देना पड़ेगा तुम्हें फिजिक्स में। इतने रिवीजन प्रोग्राम से आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स इजिली सीख भी सकते हो, प्रॉब्लम भी वहां पे मैंने कराए हुए उनकी प्रैक्टिस कर लो, आप इजिली इतने मार्क्स ले आओगे, ठीक है ना। बट सवाल ये उठता है अब आप टोटल मार्क्स कितने लाना चाहते हो। तो सेल्फ स्टडी करते हुए जनरली मैंने ये देखा है स्टूडेंट 620 मार्क्स तक पहुंच जाते हैं। तो सवाल ये है आपका पेट कितने मार्क्स में भरेगा। अब जनरली कट ऑफ बहुत हाई हो चुकी है, कॉम्पिटेटिव जमाना है पूरा का पूरा। आप ये देखो 720 पर कितने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो कट ऑफ इतनी हाई हो चुकी है। अब 620 नंबर लाने से आज से 4 साल पहले की मैं बात करता, बहुत अच्छा काम चल रहा था, 620 वाला पूरी तरह सिक्योर था। हाँ भैया अब तो हम शान से बैठे हैं, हमें मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, बढ़िया मजे आ जाएंगे जिंदगी के। बट आज की तारीख में 620 मार्क्स वाला भी इनसिक्योर्ड है, ठीक है ना। उसको भी नहीं पता कि भैया मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस मिलेगा, बीडीएस मिलेगा, क्या मिलने वाला, कट ऑफ का आता पता नहीं है। तो अब चॉइस आपकी है, आप इनसिक्योर्ड रहना चाहते हो या आप अपने मार्क्स को और जंप करना चाहते हो। तो सवाल टोटली आपके ऊपर है कि आप इतने मार्क्स में सेटिस्फाइड हो, ठीक है ना, कि हाँ भाई ठीक है हम 3, 4, 5 काउंसलिंग तक वेट कर लेंगे, देख लेंगे जो होगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर 1 साल और लगा लेंगे इसके अंदर। तो चॉइस टोटली आपकी है, ठीक है ना। बट मैंने आपको एक इजी रास्ता दे दिया फिजिक्स को कवर करने का, जिसमें 6-6, 7-7 घंटे जुटे रहने की जरूरत नहीं है, कोई हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से आप इतने मार्क्स तक आ सकते हो। अब बात करते हैं प्रो मैथड की। प्रो मैथड यानी वो मैथड जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए डेली 3, 3.5 घंटे देने हैं, ठीक है ना, जस्ट इसका आधा, सिर्फ 3, 3.5 घंटे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप फिजिक्स के लिए सिर्फ 3, 3.5 घंटे दोगे तो बाकी बचे हुए टाइम में फुटबॉल तो खेलने जाओगे नहीं, आप क्या करोगे, बायो और केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करोगे। आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और वैसे भी आप यार सुपरस्टार हो इन दोनों टॉपिक्स के अंदर, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। 175, 350, इवन बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने और अच्छे भी मार्क्स सिक्योर करे हुए हैं, 180 में से 180 भी ले आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो टोटली ये डिपेंड करता है कि आपने फिजिक्स को कैसे मैनेज करा है। अगर आपने फिजिक्स को आज के टाइम में स्मार्टली मैनेज करा है तो इन 2 सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहेगा। बट वहीं पर अगर आपने फिजिक्स को स्मार्टली मैनेज नहीं करा और कोई आपसे ये कहता रहता हार्ड वर्किंग है भैया, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत हार्ड, तो आपका परफॉर्मेंस इसमें कम रह जाएगा और वो टोटल मार्क्स में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो सारा खेल है स्मार्ट वर्क का, हार्ड वर्क का जमाना है ही नहीं आजकल। तो अब यहां पर जब आपने फिजिक्स में 3.5 घंटे दिए, अब मैं इसमें भी ये डिस्कस करूंगा 3.5 घंटे में करना क्या होता है, ठीक है ना। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में अपने परफॉर्मेंस को सुपरस्टार बना लोगे। अब मुद्दा ये आता है 3, 3.5 घंटे में फिजिक्स सर पढ़ी कैसे जाए, ठीक है ना, क्या क्या किया जाए, क्या क्या छोड़ा जाए, ये पता नहीं चल रहा। एक तो इतना ही मुश्किल सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसी का सोल्यूशन मैंने इस साल निकाला हुआ है, सक्षम लाइव बैच। क्यों लाइव मेरे को करना पड़ा और इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स क्यों देखने को मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, मेरे एक बहुत ही कॉमन डायलॉग है, वो ये है, जो समय के साथ नहीं बदलता समय उसके साथ नहीं रहता। मतलब आपको टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है। अब एक आम स्टूडेंट यही सोच करके, आज तक उसकी मेंटेलिटी यही है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, हम बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगाएंगे, हम क्या करेंगे, ये वाला मॉड्यूल भी कर लेंगे, हम आईआईटी मेंस के भी प्रॉब्लम कर लेंगे, हम एससीबी भी कर लेंगे, हम एनसीईआरटी। भाई आप इतना टाइम दोगे अगर फिजिक्स को, तो आपका परफॉर्मेंस इसमें ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप उसको कम टाइम दे रहे हो और वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। तो ये तो बिल्कुल भी स्मार्ट वर्क नहीं है कि आपने फिजिक्स में इतना टाइम दे दिया और जो चीज आपकी सुपर स्ट्रॉन्ग थी उससे आपने समझौता कर लिया और उसमें आपके मार्क्स कम आने लग गए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इस बार फिजिक्स का सारा लोड स्टूडेंट का नहीं है, ठीक है ना, और किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी पढ़ो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से, कहीं भी पढ़ो, बट उस जगह मत पढ़ो जहां ये बोला जाए कि हार्डवर्क कराया जाएगा, फिजिक्स में जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस बार हम स्मार्ट वर्क करेंगे। अब इस स्मार्ट वर्क में क्या होगा, तो जैसा मैंने बताया लाइव बैचेस की क्लास में 2 घंटे लूंगा। ये कोई आम लाइव बैच नहीं है, इतना तगड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, एम्स में रैंक निकाली हुई है, एचपीएमटी की रैंक है, आपकी एआईपीएमटी की रैंक है। तो उन सब चीजों का निचोड़ यही कहता है कि भाई स्टूडेंट को कम टाइम के अंदर ऐसी चीज सिखाओ जो वो सीखने आया है। अब क्या,
तो इन 3-3.5 घंटे की फिजिक्स को हम करने कैसे वाले हैं, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। तो देखो 3.5 आवर को ऐसे ब्रेक करना है। 2 घंटे आप मेरे साथ लाइव रहोगे, ज्यादातर चीजें आपकी इस लाइव के अंदर ही कवर हो जाएंगी। कंसेप्ट बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी इसके अंदर ही हम कवर करेंगे। आपको घर पे कुछ नहीं करना, ठीक है ना। सिर्फ एक काम करना है, केमिस्ट्री और बायो पर फोकस, वो किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आपको घर पे केमिस्ट्री बायो पर फोकस करना है। अच्छा, तो 2 घंटे लाइव में आप सर क्या क्या कराओगे और कैसे कराओगे, और उससे हमारी मुसीबत फिजिक्स की कैसे सॉल्व होगी। तो इस 2 घंटे लाइव के अंदर हम बेसिक कवर करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी कवर करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हो मेरे बहुत सारे ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र जो होते हैं, आजकल तो लोगों ने ट्रिक्स को ये ब्रह्मास्त्र बना दिया है। भैया ब्रह्मास्त्र वो नहीं होते। जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है, जैसे वर्क एनर्जी पढ़ी हुई है, वो जानते हैं ब्रह्मास्त्र सर उसको बोलते हैं कि जिससे पूरे चैप्टर का नाश एक बार में कर दें, कि एक चीज बताई और उससे हर चीज होती चली जा रही है। ऑप्टिक्स में पहाड़ बनाओ मेथड है, वर्क पावर एनर्जी में अपना ब्रह्मास्त्र है, इसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत सारे ब्रह्मास्त्र हैं। तो बहुत सारे ब्रह्मास्त्र आपके लिए रहेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। वो तो मैं हर साल सिखाता हूं, इस साल भी आपको सिखाऊंगा, पर हम फोकस रखेंगे बेसिक के ऊपर, ठीक है ना। बेसिक सिखाया, पहले आपने कंसेप्ट अच्छे से सीखा, ठीक है ना। साथ में ही आपने लेक्चर के दौरान मेरे साथ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर ली। तो घर पे अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत है। मेरे को पता है कि हाँ यार ठीक है, मैंने काइनेमेटिक्स में स्टार्ट करा, इक्वेशन ऑफ मोशन आई, अब मैं करता रहूंगा तो फिर फायदा क्या है। मेरी तो फिजिक्स स्ट्रांग है, करनी तो स्टूडेंट की स्ट्रांग है। तो मैंने आपको प्रॉब्लम दे दिया, यार चलो ठीक है, ये रही इक्वेशन, अब इसके ऊपर बेस्ड आप मेरे साथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो। तो आपने लेक्चर के दौरान ही प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिया। इससे क्या हुआ, इससे आपका कॉन्फिडेंस 60-70%, 100% नहीं आएगा, 60-70% तक आ जाएगा। हाँ यार सर ने पढ़ाया है, तो पढ़ाने के बाद अब ये मेरा प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है ना। अभी 60-70% तक कॉन्फिडेंस आया है। हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम लगाएंगे, एग्जाम्पलर कवर करेंगे। ये बेसिक तो हम सारे के सारे करेंगे, हर साल करते हैं तो इस साल भी करेंगे। अब क्या होगा, अब लेक्चर खत्म होने के बाद इस साल का सबसे मेन यूएसपी आपका क्वेश्चन बैंक। मैं उसके अंदर क्वेश्चन बैंक और डीपीपी के अंदर आपको सर्कल करा दूंगा, ठीक है ना, प्रॉब्लम टिक करा दूंगा। इसका बेनिफिट क्या होगा आपको भटकना नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट का आधे से ज्यादा टाइम वेस्ट, सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट का आधे से ज्यादा टाइम वेस्ट तो इसमें ही चला जाता है कि मैं ये मटेरियल करूं या ये वाला मटेरियल करूं। इस चक्कर में बहुत सारा उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यही स्मार्ट वर्क करेंगे। तो जो मैंने लेक्चर में कराया है, मैं उस पे ही आपको प्रॉब्लम सर्कल करा दूंगा कि यार पहले ये ना इजी वाले प्रॉब्लम तुम्हें करने, ठीक है ना, फिर तुम्हें मीडियम वाले करने और फिर हार्ड वाले हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, 60-70% आपका कॉन्फिडेंस लेक्चर के अंदर आ गया कि हाँ ठीक है मैंने एप्लीकेशन तो सीख लिया। फिर जब आपने, अब 2 घंटे आपने लेक्चर करा, ठीक है ना, फिर जब आपने घर पे 1 से 1.5 घंटा, सिर्फ कभी 1 घंटा भी हो जाएगा, कभी 1.5 घंटा भी, इससे ज्यादा नहीं होगा, 1 से 1.5 घंटा आपने जो मैंने प्रॉब्लम टिक कराए हैं, और इस साल का क्वेश्चन बैंक बहुत बढ़िया मैंने आपके लिए तैयार किया। बढ़िया मतलब कि बहुत हाई लेवल नहीं, हाई लेवल तो है ही नहीं कुछ, ठीक है ना, बेसिक, मीडियम, ठीक है ना, इजी और डिफिकल्ट, तीनों में रेक्टिफाई करके कुछ अलग से मैंने आपके लिए प्रॉब्लम बनाए। वो जब आपको पहुंचेगा तो आप देख लेना। तो उसके अंदर जब मैं आपको टिक कराऊंगा ना, आप जब घर पे उसको प्रैक्टिस करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, ठीक है ना। कि यार क्लास में मैंने करा तो मेरे से हो गया, अब मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूं तो भी सटासट होते चले जा रहे हैं प्रॉब्लम। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा 85% तक। तो रिमेनिंग 15%, अब देखो ये 15%, सर 85% तक तो हो गया, अभी भी 15% क्यों बचा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये एग्जामिनर हर साल स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में ट्रैप करता है, और बच्चे की ये दिक्कत होती है, उसे पता ही नहीं चलता कि सर ये प्रॉब्लम हमें करना चाहिए था, छोड़ना चाहिए था, कब अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो ये 15% वाला लेवल भी मैं आपको टिक कराऊंगा, बार बार इस तरीके के प्रॉब्लम दिखाऊंगा कि यार देखो ये एग्जाम में ना एग्जामिनर तुम्हें यहां फंसाएगा। और नेक्स्ट डे जब मैं क्लास लूंगा तो आधे घंटे पहले डाउट सेशन में, इंटरैक्टिव डाउट सेशन के अंदर पूरा आपको क्लियर कर दूंगा कि बेटा इस प्रॉब्लम को ना तुम्हें बच करके चलना और इस प्रॉब्लम को ना सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर ये रहेगा आपको 100% कॉन्फिडेंस देने में, तब जाके आपका मॉरल पूरा का पूरा बूस्टअप होगा और फिजिक्स के अंदर आप पूरे 180 में से 180 मार्क्स ला सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी हम इस साल फॉलो करने वाले हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक की हर एक चीज कवर होगी। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे सर टाइम क्या रहेगा बैच का, कितने बजे आप पढ़ाओगे, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करोगे, बेसिक कवर करोगे नहीं करोगे। तो देखो बेसिक तो हर साल ही कवर करते हैं, टाइमिंग पहले मैं बताता हूं। तो मैंने अभी इस बैच का टाइमिंग रखा है 5 बजे से 7 बजे तक इवनिंग में, तो 5 to 7 PM
आपका ये बैच रहेगा जिसमें शुरू का आधा घंटा इंटरेक्टिव रहेगा, बाकी 1.5 घंटा हम पूरी की पूरी क्लास करेंगे। स्टार्टिंग सर कहां से करोगे? तो स्टार्टिंग हम बेसिक मैथमेटिक्स से करेंगे। तो बहुत से जो बच्चे होते हैं जिनका ये डर रहता है कि सर हमें तो बेसिक मैथमेटिक्स ही नहीं आती, हमें तो डिफरेंशिएशन करना ही नहीं आता, हमें तो वेक्टर लगाना ही नहीं आता, वो सारी चीजें A to Z आपकी कवर हो जाएंगी। और इवन जब मेरी ये खास आदत है, जब मैं चैप्टर जैसे मैंने काइनेमेटिक्स कराया तो अगर उसके अंदर डिफरेंशिएशन है तो वापस से बता देता हूं कि हाँ यार ये देखो ये डिफरेंशिएशन आपने करा था। तो इससे क्या होता है, मल्टीफोल्ड रिवीजन हो जाता है और स्टूडेंट का जो बेसिक मैथमेटिक्स को लेकर के डर है ना मेडिकल स्टूडेंट का, वो चूमनता है। ठीक है ना, फिर बेसिक मैथमेटिक्स उसकी एडवांस मैथमेटिक्स ही लगती है उसको और बढ़िया से प्रॉब्लम वो कर लेता है बिना किसी दिक्कत के। तो A to Z ये बताना बहुत जरूरी है कि फिजिक्स में कब डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना है, कब वेक्टर इस्तेमाल करना है, कब कौन सी चीज करनी है, वो सारी चीज A to Z हम कवर करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है ना, अब जनरली क्या होता है, हर साल मैं क्या करता हूं 11th के साथ 12th का टॉपिक क्लियर अप कर दो। इस बार मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करी है कि पहले हम 11th का मॉड्यूल 1 कवर करेंगे। जैसे जैसे आप ये जैसे आपने काइनेमेटिक्स कवर किया, अब आप वापस से क्वेश्चन बैंक का रिवीजन कर लोगे ना तो जबरदस्त आपकी सुपर स्ट्रांग हो गया पूरा काइनेमेटिक्स, भूलने का सवाल ही नहीं उठता, जीवन में नहीं भूलोगे काइनेमेटिक्स। तो पूरा का पूरा आपने 11th का मॉड्यूल 1 कवर किया, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना वो 12th पढ़ते वक्त एप्लीकेबल होती है। ठीक है ना, 12th आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लो, वहां पर आपका एनएलएम फ्रिक्शन लग जाता है करके, मैग्नेटिज्म पढ़ लो, वहां पे सर्कुलर मोशन। तो मैं चाहता हूं आपका पहले पूरा मॉड्यूल 1 में स्ट्रांग कर दूं ताकि जब इसका एप्लीकेशन में फिजिक्स के अंदर आपको सिखाना शुरू करूं तो आप मजेदार तरीके से फिजिक्स को सीख पाओ। अब ये सारी चीजें इस साल आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल रही हैं ताकि आपको पूरी कोटा क्लासेस की ऑफलाइन वाली फील आपको घर पे मिले। ठीक है ना, इसलिए मैंने इस साल आपको प्रिंटेड मॉड्यूल भी भेजने और साथ साथ में बहुत जबरदस्त चीज पेन पेपर मोड के टेस्ट भी मैं आपको घर पे भेज रहा हूं। ठीक है ना, अब जैसे ही आपने काइनेमेटिक्स कवर किया, आपने पेन पेपर मोड का टेस्ट वहां पर दिया, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं ना टेस्ट देते नहीं। तो यहां तो मैं आपके साथ ही रहूंगा, तो मैं आपको बताऊं चलो भाई अब काइनेमेटिक्स कवर हो गया, अब आपने पूरा क्वेश्चन बैंक वापस से रिवाइज करा, ये एनसीईआरटी आपने रिवाइज करी, अब चलो अब भाई टेस्ट देने का टाइम है। अब आपने टेस्ट दिया, एक बार उसका वीडियो सॉल्यूशन देखा, फिर हम करेंगे एक स्पेशल इसकी एनालिसिस। ठीक है ना, जिसमें मैं बताऊंगा कि यार ये बहुत सारे बच्चे जो थे ना इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर फंसे थे। ठीक है ना, इस जगह पर जाकर के ये अटके थे, क्योंकि वो प्रॉब्लम थे जो एग्जाम में ट्रैप की तरह एग्जाम में यूज करता है। उनसे बाहर निकलने का आपको एक स्पेशल रास्ता भी दूंगा, स्ट्रैटेजी भी दूंगा। तो आपका टेस्ट का परफॉर्मेंस भी होगा वो बिल्कुल किसी टॉप क्लास स्टूडेंट की तरह इंप्रूव होता चला जाएगा। स्टूडेंट फिजिक्स में टेस्ट देने से बहुत डरता है और मेरे स्टूडेंट जो होंगे इस पूरी स्ट्रैटेजी के बाद टेस्ट देने से कभी नहीं डरेंगे, बल्कि वो कहेंगे यार और टेस्ट लाओ, अब तो हम बिल्कुल परफेक्ट होते चले जा रहे हैं, हमारा टेस्ट देने का डर छूमंतर हो गया है। तो ये जबरदस्त चीज इस साल रहने वाली है आपकी सक्षम लाइव बैच के अंदर। मेरे ख्याल से इस बैच को करने के बाद हर एक एवरेज स्टूडेंट भी परफेक्ट हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। फिजिक्स के अंदर सिर्फ 3-3.5 घंटे दे करके वो अपनी फिजिक्स को जबरदस्त तरीके से इंप्रूव कर सकता है, इवन अपने घर पे बैठ करके अपने घर के एनवायरनमेंट में पूरी कोटा क्लासरूम की फील के साथ। वापस से अब मैंने आपको आज 2 स्ट्रैटेजीज बताई। ठीक है ना, एक स्ट्रैटेजी मैंने बता दी सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट के लिए, एक स्ट्रैटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे साथ, ठीक है ना, सक्षम लाइव बैच के अंदर जिसमें इतना जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है, मेरे साथ सिर्फ 3-3.5 घंटे के अंदर अपनी फिजिक्स की मुसीबत को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है ना, जो ये नहीं चाहते कि वो इस चीज के लिए भटकें कि यार मैं प्रॉब्लम कहां से करूं, कौन सा करूं, ये आएगा या नहीं आएगा, इसमें मेरे को डाउट रहेगा। तो सारी चीज का A to Z सोल्यूशन आपके लिए है, वो है सक्षम लाइव बैच। अभी भी इसके एनरोलमेंट्स ओपन है, तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो इन बैच में एडमिशन ले सकते हैं और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए इजीली 700 प्लस का टारगेट सेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।